हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद ग्रुप चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से इस इंग्लिश विद ग्रुप चैनल पर। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से अनवेल थी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स वाई मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब ठीक हूँ और मैं आपके लिए वीडियो लेके आ सकती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो। आपको पता है कि जब भी हमें स्पीकिंग करनी होती है तो हमेशा हमें चाहिए होते हैं वर्ड्स, हमें चाहिए होती है वोकैबुलरी, एंड एट द सेम टाइम हमें थोड़ा सा एडवांस बनने के लिए हमें चाहिए होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो आज के बाद आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो कई बच्चे तो ये बोलते हैं मैम हमारी तो वोकैबुलरी बहुत ही बढ़िया है, हमें जरूरत नहीं है वोकैब की। तो आपको मैं कुछ जैसे एक दो वर्ड्स बोलती हूँ, तो आप देखिए क्या आप वो वर्ड्स जानते हैं। एक ऐसे पर्सन को जो दोनों हाथों से लिख सके या दोनों हाथों से काम करने में स्किलफुल हो, उसे क्या कहते हैं। सत्संग पर लोग जाते हैं तो सत्संग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये अगर वर्ड्स आपको पता है तो आप ये वीडियो देखिए, फिर भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए तो ये वीडियो बनी ही है। तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करें। और ये वीडियो है पार्ट 1। इससे रिलेटेड बहुत सारे वोकैबुलरीज, बहुत सारे आइडियम्स एंड फ्रेजेस आई एम गोना टीच यू। थैंक you so much. Do like, subscribe and share. Let's continue our video. फर्स्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है जी अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प और सब्स्टिट्यूट। जब भी हम क्या है कोई भी चीज को अल्टरनेटिव की तरह लेते हैं, मतलब लाइक हम ये कहते हैं कि भी मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, ये नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, है ना। तो जब हमारे पास ऑप्शन होता है तब हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसका एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे कि आई हैव अ सब्स्टिट्यूट ओवर दिस मटेरियल। या फिर मैं अगर ये हिंदी में बोलना चाहूँ कि इसके अलावा मैं दूसरी स्ट्रीम भी चूज कर सकती थी, सो आई कैन से लाइक दैट आई कुड हैव द अल्टरनेटिव अबव दिस स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख पा रहे होगे कि उसमें टिव लग जाता है, ये एट है, बट इसका मतलब मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लाइन बाय लाइन आओ, लेकिन कई बार हम पैटर्न बनाने के लिए क्या कहते हैं, एक छोड़कर एक आओ। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। लाइक ऑन अल्टरनेट डेज आई टेक द लेक्चर्स इन अ पर्टिकुलर अकेडमी, कि एक पर्टिकुलर अकेडमी में मैं एक दिन छोड़कर एक दिन लेक्चर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है कि जब आप एक दिन छोड़ के, जरूरी नहीं दिन, कोई भी चीज एक छोड़कर एक, जैसे कि अगर मान लो आप कहीं पर जा रहे हो तो क्या किया जा रहा है, पैटर्न ही इस तरीके से चूज किया जा रहा है कि आप वहां पर एक पहले पहले की बारी आएगी, फिर तीसरे की बारी आएगी, फिर पांचवें की बारी आएगी, फिर सातवें की बारी आएगी। तो दैट इज अल्टरनेट। तो मैं इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी एक कोशिश अपनी तरफ से कीजिए कि एक एक सेंटेंस इन वर्ड्स का जरूर बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वोकैबुलरी सीखते हैं तो हम वोकैबुलरी को लर्न करने की कोशिश करते हैं और थोड़े दिन बाद हमें वो वोकैब याद ही नहीं रहती है। लेकिन अगर आप उसका कोई ना कोई एक सेंटेंस बना लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा और वो सेंटेंस आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी अगर मान लो हमें रूलिंग भी याद करनी है ना इंग्लिश की, तब भी आप उससे रिलेटेड कोई एक सेंटेंस याद कर लीजिए। जैसे कि अगर प्रेपोजिशन किसी को सिखाई जा रही है तो एंग्री विद लगाएं या एंग्री एट लगाएं। तो आप क्या कीजिए, एक सेंटेंस बना लीजिए, आई एम एंग्री विद माय फादर, आई एम एंग्री एट हिज एक्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे, पर्सन से एट अगर हम नाराज हैं तो हम विद लगा देंगे, किसी चीज पर नाराज हैं तो हम एट लगा देंगे। तो देखो कितना सिंपल है ये। तो अगर मैंने सिंपल बताया होता तो आपको याद ना रहता, लेकिन सेंटेंसेस से जब आप चीजों को याद करने की कोशिश करते हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को कभी नहीं भूलते हो।
तो अल्टरनेट और अल्टरनेटिव हमारा हो चुका है जी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति यानी कि काइंड व्यक्ति, जेनरस, ठीक है। वन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर, एक ऐसा पर्सन जो है डिवोटेड है, किससे डिवोटेड है? टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। फिलैंथ्रोप है। फिलैंथ्रोप का मतलब ही क्या होता है? परोपकारी। आप देख रहे होंगे इसमें सिनोनिम्स भी मैंने काफी डाले हैं, जिससे क्या है जी आपकी वोकैबुलरी और ज्यादा एनहेंस होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ गुड स्मैरिटन। गुड स्मैरिटन मतलब लाइक गुड पर्सन, काइंड पर्सन, बेनिवोलेंट पर्सन, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो क्या है, ये हमारे पास एडियमेंट फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति। सभी का मतलब परोपकार व्यक्ति है। फिलैंथ्रोप इज अ गुड वर्ड, गुड स्मैरिटन इज अ गुड वर्ड, बेनिवोलेंट इज अ गुड वर्ड, काइंड इज अ गुड वर्ड। हम इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा दोस्त जो है ना वो बहुत ही दयालु है, ठीक है। तो काइंड तो सभी यूज करते हैं, तो आप यूज करो बेनिवोलेंट। माय फ्रेंड इज रियली a benevolent person, or you can say like he's a good Samaritan. I'm a good Samaritan. My father is a good Samaritan. My mother is a good Samaritan. My father is a altruist. Okay, तो इस तरीके से आप वर्ड्स को चेंज करते जाएं, altruist, benevolent, good Samaritan। इससे क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी एनहांस होती जाएगी। देखिए हम एक वर्ड कर रहे हैं लेकिन साथ में हमने 4 वर्ड्स और सीख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रेशन। देखिए गर्ल्स क्या होती है नॉर्मली, जैसे कि अगर मान लो हम सूट देने के लिए गए तो हमारे को फिटिंग सही नहीं आई, उसमें कुछ ना कुछ कमी हुई, तो हम कहते हैं हम अल्टर करने के लिए दिया हुआ है हमने, है ना। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज, कि कुछ चेंज थोड़ा बहुत। ये तो नहीं है कि सूट दोबारा से सिएगा वो दर्जी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होने वाला कि टेलर इज नॉट गोना स्टिच दैट सूट ओवर अगेन, बट या कुछ जहां पर थोड़ी बहुत कमी होने वाली है उस चीज को वो कवर अप करने वाला है, यानी स्मॉल चेंज। तो अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज, दैट इज थोड़ा परिवर्तन। आप जैसे कि अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि आप में थोड़ा बहुत चेंज लाने की जरूरत है, तो आप यू कैन से लाइक दैट you need some alteration, okay, you need alteration in your personality, something like that, okay। तो alteration का मतलब होता है कि जब हमारे को थोड़ा सा चेंज करना हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा हो, लेकिन अगर दिख रहा हो तो दैट्स गुड, दैट इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? देखो झगड़े तो होते ही रहते हैं लगभग, है ना, किसी न किसी से झगड़े होते रहते हैं। यू कैन से लाइक आई हैव अ ऑल्टरकेशन विद हिम, मेरा उसके साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया। नेक्स्ट अ नॉइजी आर्गुमेंट, और कहा सुनी हो गई, ठीक है। मतलब लाइक जब हमने एक दूसरे को बहुत ही ऊंची आवाज में बात कर ली, दैट इज अ ऑल्टरकेशन। आई होप सो आपको समझ में आया हो। सभी ए से स्टार्ट है। अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट, अल्टरनेट यानी एक दिन छोड़कर एक, अल्ट्रुइस्ट पर्सन जो काइंड हो, अल्टरेशन यानी कि थोड़ा सा चेंज, और अल्टरकेशन मतलब अ नॉइजी आर्गुमेंट यानी किसी से कहा सुनी हो जाना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। एंड एस्ट्रोनॉमी, हम इस वर्ड्स को लेके हमेशा स्पेशली एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों वर्ड्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं मुझे, आई डोंट नो व्हाई। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी हमारे को सिर्फ ये बताती है कि स्टार्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है, मून कैसे होते हैं, सैटेलाइट्स कैसे होते हैं, उनमें चल क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी हमारे को ये बताती है, जैसे वो कहते हैं ना कि हाथ देख के वो बता देते हैं कि भाई आपकी शादी कब होगी या आपके भाग कब खुलेंगे, है ना। तो वो कैसे बता देते हैं? हाथों में कुछ ऐसा थोड़ा होता है, ये थोड़ा है कि किसी के हाथ में स्पेशली कुछ लिखा हुआ है, किसी के हाथ में कुछ नहीं लिखा हुआ। देख लो अपने खुद के हाथ, मेरे देख लो, मेरे हाथों में भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक करते हैं कि हमारे कुछ एक लाइक सन ग्रहों का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी जिसने की होती है वो हमारे पास क्या होते हैं? एस्ट्रोलॉजर। उन पर्सन को एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, लेकिन जो ये स्टडी होती है इसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिजास्टर। डिजास्टर यू नो वेरी वेल, ठीक है, जब तबाही हो बहुत ज्यादा, इवेंट दैट कॉजेज अ लॉस ऑफ
डैमेज। देखिए हमेशा क्या होता है, मैंने बच्चों को ये देखते हुए ये कहते हुए पाया है, डिजास्टर मतलब लाइक तूफान हो जाना, बहुत ज्यादा बारिश, है ना, बहुत ज्यादा बाढ़, भूकंप, समथिंग लाइक दैट। बट एक्चुअल में डिजास्टर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट। अगर किसी की जिंदगी में भी तूफान आ रहा है, या फिर कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम में है, मतलब लाइक उसका जो पेस है ना वो बहुत एक्सट्रीम में है, तब हम उसे बोलते हैं डिजास्टर। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द इवेंट्स, बट या इट रिलेटेड टू द इमोशनल इवेंट्स आल्सो, इमोशनल फीलिंग्स आल्सो। नेक्स्ट, constellation. Constellation, a group of a star in a particular पैटर्न। देखिए हम सभी इंडिया से हैं, हमने हमेशा क्या है, कोई ना कोई तो तारों के नीचे हमेशा सोता ही है। तो तारों के नीचे जब भी हम सोते हैं तो हमेशा तारे गिनने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे तारे गिनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देने लग जाता है। अब किसी को तो वो सप्तऋषि दिखाई देने लग जाता है, 7 तारे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। किसी को वो सप्तऋषि नहीं दिखाई देता, किसी को अपनी नाना या नानी दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। मीन्स लाइक जो पर्सन आपके करीब होता है, आप तारों में उसको ढूंढते हो, आप एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लेते हो। जो वो पर्टिकुलर पैटर्न होता है, दैट इज कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी जिसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स हो। ग्रुप ऑफ स्टार्स, अब ये थोड़ा है कि अब रात को हम बहुत सारे तारे देखते हैं, दैट इज गैलेक्सी। नो, इट्स रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, इट्स रिलेटेड टू द स्टार्स। फॉर अस, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, all these are the stars. Okay, these group of stars are called galaxy. कि galaxy क्या है, सब कुछ A to Z, जिसमें सारे प्लैनेट्स हैं, सारे उल्का पिंड हैं, सब कुछ मेटेरॉइड, सब कुछ जो मिलकर होता है वो गैलेक्सी होता है। लेट्स रिपीट once again, that is astronomy, यानी कि हमें सन, मून और स्टार्स के बारे में पढ़ना। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हम स्टार्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डिजास्टर, डिजास्टर इज तबाही, किसी भी तरह की तबाही हो वो। कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं। गैलेक्सी, ग्रुप ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट, very important, one of the important words are over here, that is nautical. nautical का मतलब होता है कि जो क्या हो, रिलेट हो, किससे, शिप्स से, ठीक है, सेलर्स से, सेलिंग से। तो ये सब नौका से, तैरने वाले, तैराकियों से, ये सब से जो भी रिलेटेड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉटिकल बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस ए? इट मींस इट कैन एक्ट एज अ एडवर्ब और एक्ट एज अ एडजेक्टिव आल्सो। ओके, नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, यू नो वेरी वेल। कई बच्चे ये पूछ लो ना मुझसे कि आप क्या बनना चाहोगे, आई वुड लाइक टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, जो आसमान में क्या करते हैं, मतलब लाइक जाते हैं, देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोनॉमी वाले क्या करते हैं, स्टार्स को फाइंड आउट करते हैं, स्टार्स, मून, इन सभी की स्टडीज करते हैं। तो वहां पर जाने के लिए पर्सन्स भी तो चाहिए, उन पर्सन्स को क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट, फोरम। फोरम बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अगर मान लो हमारे को किसी प्लेस पर मिलना हो, ठीक है, जैसे अगर कोई एक गर्ल एक बॉय से मिलता है तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलता है। कोई एक बॉस अपने लीडर्स, अपने लाइक एम्प्लॉय से मिल रहा है तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलता है ना। तो एक पर्टिकुलर जो प्लेस होता है ना, वही क्या कहलाता है, फोरम। मतलब लाइक जहां पर क्या हो रही हो, डिस्कशन हो रही हो। अब हर जगह तो डिस्कशन नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं है कि बॉस अपने एम्प्लॉयज को रेलवे स्टेशन पर बुला लेगा या बॉस अपने एम्प्लॉयज को पार्टी में बुला लेगा। मतलब लाइक अगर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही हैं तो डेफिनेटली दे हैव टू एक्सचेंज सम ऑफ द आइडियाज एंड दैट आइडियाज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड फोरम। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेगेशन। यस, अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बताया कि सत्संग में हम जाते हैं, है ना,
तो सत्संग में जाने के लिए भी एक पर्टिकुलर प्लेस चाहिए होता है, तो पर्टिकुलर प्लेस बना होता है ना, जैसे गुरुद्वारे में जा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डेरे में जा रहे हैं, तो दैट इज अ कॉन्ग्रेगेशन, अ रिलीजियस मीटिंग, जहाँ पर धर्म की बातें हो, भगवान की बातें हो। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब जैसे कि अगर हमें किसी, अब देखो आप ये अपने खुद के लिए यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी आप की इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना, तो बोलते हैं हार्ड वर्किंग गर्ल, आई रियली लव लिसनिंग दिस एंड दैट, तो उस टाइम पर आप अपने एडजेक्टिव यूज करो, वो एडजेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेक्स्ट्रस। ठीक, जो कुशल हो, डेप्थ, एफिशिएंट, अडेप्ट, आप ये सभी एडजेक्टिव्स जो है अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। डेक्स्ट्रस, निपुण, यानी कि इंटेलिजेंट, ओके, गुड पर्सन, a person who has the capability, who has the talent inside him, okay। next की तरफ चलते हैं। एड्रॉइट, एड्रॉइट, स्किल एंड क्लेवर। देखो एक तो होता है कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट अकेले क्या करता है ना, कुछ नहीं करता। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है, थोड़ा सा चालाक होना पड़ता है। जो चालाक भी है और टैलेंटेड भी है, ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है एड्रॉइट। एम्बिडेक्स्ट्रस, आप सभी ने 3 इडियट मूवी देखी है? 3 इडियट मूवी अगर आपने देखी है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि यस आई हैव वॉच्ड द 3 इडियट मूवी। तो उसमें एक वायरस नाम का पर्सन होता है, वो क्या करता है, दोनों हाथों से लिखता है, इधर से भी इधर से भी। तो जो दोनों हाथों से निपुण हो उसे क्या बोला जाता है, एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन, यानी कि जो पर्सन दोनों हाथ से स्किलफुल हो, इधर से पानी पी रहा है तो इधर से लिख रहा है, ठीक है, इधर से मतलब लेफ्ट हैंड से लिख रहा है तो राइट हैंड से भी लिख रहा है। तो these kind of person are called ambidextrous person। नेक्स्ट सिनिस्टर, देखो जब हमारे मन में ये आ जाता है ना कि हाय आज तो पक्का कुछ गलत होने वाला है, काली बिल्ली रास्ता काट गई, पक्का कुछ ना कुछ गलत है, ओहो छींक मार दी, स्नीजिंग कर दी, बहुत ही बुरा होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोले, मतलब अमंगल हो गया, असूचक हो गया, ये तो बुरी घटना का सूचक है ना, इंडिया में होता है ना ऐसा कुछ। तो ऐसे चीज को जब हमारे को लगे ना कि भाई मतलब कुछ तो बुरा होने वाला है, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं सिनिस्टर, ठीक है, सीमिंग एविल, डेंजरस, ऑमनियस, इन ऑस्पिशियस, कि ऐसा लगना कि कोई चीज जो है वो अच्छी नहीं होने वाली। अब इसके बाद है जैसे कि अगर मान लो एट सी, एट सी का मतलब ये नहीं है समुद्र के किनारे, एट सी मीन्स कि लाइक आप कहीं पर हो, जैसे मैं हूं, मान लो मैं गई, मेरे को ड्रेस सेलेक्ट करनी है, मुझे ये भी पसंद है येलो वाली, मुझे ब्लू वाली भी पसंद है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है मैं कौन सी खरीदूं। अब किसी ने ये तो कहना नहीं है दोनों खरीद ले, है ना अगर मान लो मैं खुद के पैसे से शॉपिंग नहीं कर रही तो ऑफ कोर्स मेरे को यही सुनने को मिलेगा कि इन दोनों में से कोई एक ले ले, तूने करनी क्या है ना इतनी ड्रेसेस। तो जब हम उलझन में हो तब हम यूज करेंगे एट सी, कंफ्यूज हो जब हम, जैसे कि अगर मान लो मैं किसी क्वेश्चन मतलब लाइक कोई मैं अगर टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हम यही क्यों करें, किस लिए करें, है ना, उलझन में आ जाते हो, देन यू आर एट सी। नेक्स्ट एट होम, एट होम देखो बीइंग होम इज रियली कंफर्टेबल। जब भी आप घर पर रहते हो ना, हमेशा अपने आप को क्या फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, है ना, नो मैटर कि घर का माहौल कैसा है कैसा नहीं। लेकिन हर काम करने के बाद जब हम घर पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग देयर टू हैव सम कंफर्टनेस, राइट। तो एट होम यू कैन यूज दैट इज कंफर्टेबल। अगर मान लो आप किसी से पूछो कि हाँ आपके घर मेहमान आए, तो आप उनको कहते हो ना कि कंफर्टेबल हो जाओ, यू कैन से दैट फील लाइक एट होम, ओके, फील लाइक आई एम हियर, फील लाइक एट होम, ओके। ये जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर, देखो ये तो सभी को पता ही होगा लगभग। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इडियम, वन ऑफ द फ्रेजेस दैट हैज बीन लाइक एक्सप्लॉइटेड ऑल ओवर द इंडिया कि एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम तो लोगों का है ही यहाँ पर, कि ऐसा जैसे कि अगर मान लो किसी पर्सन का काम बन भी रहा हो ना तो भी कहेंगे नहीं इसका काम नहीं बनना चाहिए, हम तो कुछ ना कुछ करके रहेंगे। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड एड फ्यूल टू फायर, लाइक आग में घी डालना टू वर्सन अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को और बदतर कर देना,
ठीक है, वो क्या होता है, एड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, देखो ये बहुत ही कॉमन से फ्रेजेस हैं, बट या मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स इसको यूज बहुत ही कम करते हैं, मैंने देखा है कि स्पोकन में लोग नहीं यूज करते, सो व्हाई आर नॉट यूजिंग दिस। एंड एट द सेम टाइम एसएससी एचएसएससी की मैं बात करूं तो these phrases are really one of them which has got really a good number of times, or the frequency you can say like that। ओके, फ्रिक्वेंसी बहुत बार आई है इनकी, आप कितनी बार भी देख लो, ए एन आर्टिकल द, इन सभी की ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है इसमें, कई बार अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है एड फ्यूल टू द फायर, तो द नहीं लगाएंगे, सीधा बोलेंगे एड फ्यूल टू फायर, तो वहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि फ्रेजेस बोलते हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दो, हमारे में कोई चेंजेस ना करो, कोई भी अल्टरेशन ना करो। तो एड फ्यूल टू द फायर मींस आग में घी डालना, किसी प्रॉब्लम को और बुरा कर देना। नेक्स्ट, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो मींस लाइक बहुत ही पास, जैसे कि अगर मान लो कोई मेहमान घर पर आया, तो हमारे घर में अगर चाय पत्ती चीनी नहीं है तो हम क्या कहते हैं कि रुको अभी आया बस, तो वो अभी आया कैसे कहते हैं, ये थोड़ा है कि वे गेट से ही वापस आ जाएगा, इट मींस लाइक शॉप बहुत ही पास है, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है, आप ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। बेल द कैट, बेल द कैट का क्या मतलब होता है, जैसे कि इसका मतलब ये नहीं है कि भी किसी को कॉल करना, बिल्ली को कॉल करना है, इट्स लाइक जैसे अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो जाए, है ना, तो मेरे फादर ने अपने ऊपर ले ली वो बात, ठीक है, या मेरे ब्रदर ने अपने ऊपर ले ली वो बात, गलती किसने की, मैंने, लेकिन भुगत कौन रहा है, मेरे फादर या फिर मेरे ब्रदर। तो इस टाइप की चीज को जब हम निर्दोष होते हैं, वी आर इनोसेंट, वी हैवंट डन एनीथिंग, बट या किसी के, सॉरी फॉर इट, अगर मान लो किसी के प्लेस पर हम कर रहे हैं ऐसा, मतलब लाइक किसी के प्लेस पर हम अपने ऊपर ले रहे हैं वो बात, देन इट्स लाइक बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी टेक डेंजर ऑफ द शेयर एंटरप्राइज अपॉन वन सेल्फ। नेक्स्ट, बर्न अ होल इन द पॉकेट, बर्न अ होल इन द पॉकेट लाइक, जैसे कि अगर देखो एक तो नॉर्मल सिचुएशन है, हम सोच समझ के मतलब लाइक खर्चा करते हैं, बट या अगर सिचुएशन ऐसी हो कि खुद की शादी हो या भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, है ना, तो हम पूरे मतलब लाइक ऐसे उड़ाते हैं, पानी पानी की तरह पैसा उड़ाते हैं, है ना, तो उस टाइम पर इट्स लाइक बर्न अ होल इन अ पॉकेट, मनी दैट वन इज ईगर टू स्पेंड, एक ऐसी मनी, एक ऐसा पैसा जो हम बहुत ईगर होते हैं उड़ाने के लिए, यार कमाया किसके लिए है, इनके लिए ही तो कमाया है, ठीक है, तो वो ऐसा पैसा जो हम क्या करना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द, ये क्या होगा, टू ड्रॉ द थिंग्स, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी चीज को, टू एग्जैगरेट द, टू टेलिंग द स्टोरी, यानी कि जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि भी मैं बीमार हूँ, लेकिन अगर मैं बीमार नहीं हुई, मेरे को थोड़ी सी बीमार हुई और मैंने ये बढ़ा चढ़ा कर कह दिया मैं तो हॉस्पिटलाइज थी और ये था वो था फलाना, है ना, समथिंग लाइक दैट, तो इट मीन आई एम एग्जैगरेटिंग माई स्टोरी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स एन एक्स टू द ग्रेन, निजी स्वार्थ के कारण कुछ करना, टू डू समथिंग फॉर द सेल्फिश रीजंस, ठीक है। अब कई बार क्या होता है हम किसी के साथ मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं ना, अपने खुद के कारण, और कई बार क्या होता है हम अपना मतलब निकालना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं टू एन एक्स टू द ग्रेन। एंड एल्गो, ऑल एल्गोग, पूरी दिलचस्पी के साथ, विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स अब देखो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, तो स्टूडेंट्स हमेशा उसमें क्या होते हैं, पूरे एंथुसियास्टिक होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं ऑल एल्गोग। टू मीन्स मैटर, कड़े शब्द में, देखो ये इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, टू मीन्स द मैटर्स लाइक, जैसे कि हम इंटरव्यू देने के लिए गए, लेकिन सामने वाले ने आपको हायर नहीं करना, और ये भी नहीं कहना कि यार नहीं रख सकते, है ना, मतलब लाइक कह भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं आपको बता देंगे, है ना, तो बड़े स्वीट से वर्ड यूज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं टू मीन्स द मैटर्स। लाइव हैंड्स फ्रॉम
टू माउथ, लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाना जितना कि भी बस रोटी पानी दाल इतना चलता रहे। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मील, अ स्क्वायर मील मतलब लाइक पौष्टिक खाना, पूरा न्यूट्रिशियस, उसमें आपको हर एक तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, तो दैट इज अ स्क्वायर मील, अच्छा खाना, भरपूर खाना। ओके, सो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप इसमें कुछ नए वर्ड सीखे होंगे। ये है वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड आइडियम फ्रेजेस पार्ट 1, टू बी कंटिन्यूड। आपको बहुत सारे ऐसे इस तरीके की वीडियोस मिलेंगी, सो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाटएवर आई टोल्ड यू। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब, like and share.